वह महंगे उपहार लेकर उसके पास आता। वह उसे परेशान करता, उससे विनती करता और हर तरह की कोशिश करता कि सीता उसकी इच्छा को मान ले। लेकिन रावण की बातों से सीता को घृणा होती थी। जैसे ही रावण कक्ष में आता, सीता अपनी आंखें बंद कर लेती और अपने हाथों से अपने कान ढक लेती। सीता ने विलाप करते हुए कहा, रावणासुर, तुम मुझसे अधर्म की बातें कर रहे हो। तुम चाहे जो कुछ भी कहो या करो, मैं न तो तुम्हारी ओर देखूंगी और न ही तुम्हारी बातें सुनूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे यह विश्वास दिलाया कि तुम एक सन्यासी हो। हाय, काश मैंने लक्ष्मण की बात मान ली होती। हर दिन वह अपने दुर्भाग्य पर करुणा से रोती रहती थी। सीता की लगातार अस्वीकार करने की बातों से चिढ़कर रावण ने उसे चेतावनी दी, सीते, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। यदि तब तक तुम अपना मन नहीं बदली और मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट डालूंगा। उसने राक्षसियों को आदेश दिया कि वे सीता की अशोक वाटिका में रखवाली करें और उसे किसी भी तरह से उसके प्रस्ताव के लिए राजी करने की कोशिश करें। जब लक्ष्मण उस स्थान पर पहुंचे जहां मारीच मृत पड़ा था, तब राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ यह आभास हो गया कि सीता संकट में है। वे तुरंत पंचवटी लौटे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने आश्चर्य और भय के साथ देखा कि वह स्थान खाली था। उन्होंने हर जगह सीता को खोजा। राम गोदावरी के तट तक गए, पर वहां भी उन्हें सीता नहीं मिली। राम का हृदय टूट गया। सीता के बिना जीवन अर्थहीन लगने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे बार बार उस समय को याद करने लगे जब सीता बगीचे में टहला करती थी, पंचवटी में कितनी प्रसन्न थी, और भी बहुत कुछ। कभी कभी उन्होंने लक्ष्मण पर क्रोध भी किया कि वह सीता को अकेला क्यों छोड़कर गया। लक्ष्मण ने राम को समझाने की कोशिश की कि वह तो सीता की आज्ञा से ही राम की खोज में गया था, क्योंकि सीता ने बहुत जोर दिया था। पर राम को इससे कोई सांत्वना नहीं मिली। वे जंगलों में एक पागल की तरह भटकने लगे, बार बार सीता का नाम पुकारते, पेड़ पौधों और जानवरों से सीता के बारे में पूछते। उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ रहीं, लेकिन राम और लक्ष्मण ने हार नहीं मानी।